दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करूंगा भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर। फैसला कितना सही कितना गलत। कल शाम अचानक जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में माहौल बदल गया। किसी को भी एकदम से सीज फायर की घोषणा की उम्मीद नहीं थी। सोशल मीडिया पर डिफरेंट कमेंट्स आने लगे, लोगों के अचानक चेहरे बदल गए। उस सब पर भी बात करूंगा। सबसे पहले उसी में बात कर लेता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शाम को अपने देश को संबोधित किया और पाकिस्तान की सेना को जीत की बहुत बहुत बधाई दी। और उन्होंने कहा कि हमने इस युद्ध में अपने दुश्मन को करारी शिकस्त दी है। और पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, तीनों सेनाएं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बधाई के पात्र हैं। उन्होंने चीन को अपना पक्का दोस्त बताया और इस सीज फायर के लिए अमेरिका को भी धन्यवाद दिया। अब कहां पर उनको जीत दिखाई दे गई, ये बात फिलहाल हमारी समझ से बाहर है। फिलहाल हर के रूप से मैं इतना ही कहूंगा कि शायद शहबाज शरीफ और राहुल गांधी दोनों किसी एक डीलर से अपना सामान खरीदते हैं। कल शहबाज शरीफ के भाषण से मुझे लगा। उसके बाद अचानक से हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जो लोग ये कह रहे थे से नो टू वार, वो मोदी पर तंज कसने लगे कि क्या अब आतंकवादी हमला भारत पर नहीं होगा, क्या पाकिस्तान से तुम आतंकवादियों को सिर काट कर ले आए। ये वो लोग थे जो 7 तारीख से पहले कह रहे थे कि मोदी कब हमला करोगे। जब हमला हो गया तो कहने लगे से नो टू वार। जब वार हो गई और जब वार रुक गई तब कह रहे हैं कि वार क्यों रुकी और आप क्या आतंकवादियों को हम के सर काट के ले आए, क्या पहलगाम के हमले का बदला पूरा हो गया। ये वो लोग हैं जो सरकार के भी सगे नहीं, देश के भी सगे नहीं और राजनीतिक रूप से भी मोदी के विरोधी हैं। इनको सरकार के विरुद्ध चल रही था। यदि पिछले 2-4 दिन से भी ये सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, जब सरकार लड़ रही थी तब से नो टू वार कर रहे थे। तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, अचानक कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी की याद आ रही है, काश आज इंदिरा गांधी होती। ऐसे लोगों से मैं जरूर कुछ कहूँगा। हमें इंदिरा गांधी नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी ही चाहिए। जिस इंदिरा गांधी के जबड़े में से जुल्फिकार भुट्टो जो पिट चुका था लड़ाई के मैदान में, वो 93,000 सैनिकों को छीन कर ले गया और वो इंदिरा गांधी भारत के 350 के लगभग पायलटों को भुट्टो से मांगने की हिम्मत न कर सकी। मुझे ऐसे इंदिरा गांधी नहीं चाहिए, मुझे नरेंद्र मोदी चाहिए। जिस इंदिरा गांधी ने पंजाब में आतंकवाद को पैदा करा, हमें ऐसी इंदिरा गांधी नहीं चाहिए। जिस इंदिरा गांधी की वजह से दिल्ली में कत्लेआम हुआ नागरिकों का, हमें ऐसी इंदिरा गांधी नहीं चाहिए। जिस इंदिरा गांधी के अब्बू जान ने आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, वो उसको वापस न ले सके 1971 में भी, हमें ऐसी इंदिरा गांधी नहीं चाहिए। जिस इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में भारत के लिए किसी एक क्लॉज की व्यवस्था नहीं करी, हमें वो इंदिरा गांधी नहीं चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी ही चाहिए। यदि इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिक भारत की सेना ने बंदी बनाए थे, इंदिरा गांधी ने नहीं बनाए थे। इंदिरा गांधी बातचीत के टेबल पर लड़ने के लिए बैठी थी और तब कहती भुट्टो से कि 93,000 की बात मत करना, पहले पाकिस्तान भारत के सारे पायलट लौटा के दो, उसके बाद बात करूंगी 93,000 की। तब मैं भी कहता कि मुझे इंदिरा गांधी चाहिए। 1971 का युद्ध में भारत के 4,000 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। 350 पायलट पाकिस्तान की कैद में बंद हो गए।
भारत के सैनिक जवाब में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घसीट लाए, सरेंडर करा दिया, उनकी पेंटें उतार दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा गांधी ने सब पाकिस्तान को दे दिया। क्या करा इंदिरा गांधी ने? कौन सी ऐसी इंदिरा गांधी चाहते हो आप? हमें नहीं चाहिए ऐसी इंदिरा गांधी, हमें नरेंद्र मोदी ही चाहिए। अब आ जाता हूं दोस्तों इस सीज फायर पर। कल भारत की सेना ने जब अपनी प्रेस ब्रीफ किया था, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें तो थी, और मैंने कल दोपहर में जब अपना वीडियो बनाया था, उनमें से अधिकांश बातें मैं आपसे कह चुका था। मैंने आपको बतलाया था 9 और 10 की रात को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के 6 एयरबेस पूरी तरह नष्ट कर दिए, वो मैंने आपको बता दिया था। पाकिस्तान के जेट्स, पाकिस्तान के बहुत सारे विमान, पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, राडार सिस्टम्स, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे कल जब मैंने 2:46 पौने 3 बजे अपना वीडियो बनाया था। भारत की सेना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जिसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं है, और वो कहा था LOC पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने अपनी जमीन खोई है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन खोई है, इस बात का अर्थ अभी नहीं पता, क्योंकि सेना ने इसका एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या भारत ने LOC के पार किसी जमीन पर कब्जा किया है, या सेना ये कहना चाहती है कि पाकिस्तान का बहुत मिलिट्री बेस को नुकसान हुआ है तो उसने अपने मिलिट्री बेस की जमीन खोई है, ये कहना चाहती है। इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता दोस्तों। जब सीज फायर आया और जो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सीज फायर की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत पुख्ता बात के साथ आपको ये बात बताऊंगा। 1-2 दिन पहले ही जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध में हम नहीं बोलेंगे। ये उन दोनों का आपसी मामला है, वो आपस में चाहे तय कर ले कि वो क्या करना चाहते हैं। जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री फिलहाल अमेरिका की राजनीति में भारत के समर्थक माने जाते हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डील हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। पहले आप वो ट्वीट की भाषा और ट्वीट को सुन लीजिए। वो अपना ट्वीट करते हैं कि आफ्टर लूजिंग 8 एयरबेसेज, आप ध्यान सुनिए, मैंने आपको कल 6 एयरबेस बतलाए थे जिस वक्त में वीडियो बना रहा था, और भारत सरकार ने जिस वक्त तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस वक्त तक भी भारत ने बस 6 एयरबेस बतलाए थे, यानी कि उसके बाद 2 एयरबेस पर और नुकसान पहुंचाया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं आफ्टर लूजिंग 8 एयरबेसेज, ओवर 400 ड्रोन्स, न्यूमेरस जेट्स, ये आप ध्यान रखिए, न्यूमरस जेट्स। मैंने भी आपको बताया था कि उन मिलिट्री एयरबेसेस पे खड़े हुए जेट्स को, कार्गो विमान को भारत ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो यूजेबल नहीं बचे हैं। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। न्यूमरस जेट्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स, पाकिस्तानी लीडर्स हैज कॉल्ड US एम्बेसडर 3 times सिंस मॉर्निंग। सुबह से 3 बार पाकिस्तान के लीडर पाकिस्तान स्थित अमेरिका के राजदूत को फोन कर चुके हैं, प्लीडिंग फॉर पीस, शांति की मांग कर रहे हैं कि शांति स्थापित करा दो। तो एक बात, युद्ध में शांति कौन मांगता है? वो मांगता है जो पिट गया। तो मैं भारत के भी लोगों से कह रहा हूं कि जो ये कह रहा है, जिनको शक हो रहा है भारत की सेना पे, वो ट्रंप का एक बार इस ट्वीट को जरूर देख लें। उसके बाद अमेरिका एक्टिव होता है। इससे एक दिन पहले मैंने कल आपके वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान सरकार से जब अमेरिका ने कहा था, पाकिस्तान की सरकार ने अपने सेनाध्यक्ष से बात करी, सेनाध्यक्ष ने इनकार कर दिया था। लेकिन जब 9 और 10 की रात को भारत की वायुसेना ने अपना रौद्र रूप दिखलाया 1:30 बजे के बाद, और खास करके रात 3:30 बजे के बाद जो भयानक हमला करा,
उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और मुनीर भागा हुआ गया शहबाज शरीफ के पास। ये गलती हो गई। बात करो, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, आप शांति की बात करो, मैं तैयार हूं। तब पाकिस्तान बात करता है डोनाल्ड ट्रंप से। इन द मीन टाइम एक डेवलपमेंट और होता है, उस डेवलपमेंट में मैं बात करूंगा। और तब अमेरिका भारत से बात करता है। अब दो थ्योरियां और बताई जा रही हैं। एक कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कहा कि साहब एक भारत ने परमाणु साइट पे हमला कर दिया था, कुछ परमाणु कंपन हो गया था। यह थ्योरी पूरी तरह झूठ है, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन यदि आपने मेरे वीडियोज पुराने सुने होंगे तो मैंने 7 तारीख से पहले एक बात कही थी कि युद्ध करना पड़ा तो करें, मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं। लेकिन यदि युद्ध होता है तो भारत सरकार ये ध्यान रखे, चीन ये चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध लंबा चले। हमें इस जाल में नहीं फंसना है। इस जाल में रूस फंसा हुआ है। यूरोप और अमेरिका, यूक्रेन को बस हथियार इतने दिए जा रहे हैं कि जेलेंस्की गिर ना पड़े, बस छोड़ता रहे हथियार, लड़ता रहे। और रूस अपनी सारी ऊर्जा को यूक्रेन पर खत्म कर दे। यही बात चीन भी चाहेगा। भारत का जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, उससे बड़ा दुश्मन चीन है। तो चीन भी ये चाहेगा कि भारत अपनी ऊर्जा पाकिस्तान पर समाप्त कर दे। हमें ऐसे किसी जाल से बचना है यदि हम युद्ध में उलझ भी जाए तो। अमेरिका ने भी ऐसे किसी इनपुट का भारत को कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट ये कहती है कि यदि 2-3 दिन और युद्ध चलता रहा और पाकिस्तान इसी तरीके से पिटता रहा तो तीसरे देश का हस्तक्षेप हो सकता है, और वो हस्तक्षेप चाइना है। इस थ्योरी को मैं मानता हूं। क्यों मानता हूं? कल शाम 6 बजे से लागू हुआ सीज फायर। जब तक लागू नहीं हुआ था, चीन कह रहा था दोनों देश शांति बनाए रखें। उसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। लेकिन सीज फायर डिक्लेयर होते ही चीन को मिर्च लगी और चीन ने एक बयान दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। मैं पाकिस्तान की संप्रभुता, अखंडता का सम्मान करता हूं और पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। इस बयान का मतलब क्या था? इस बयान का मतलब था पाकिस्तान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बयान का मतलब था कि पाकिस्तान तुम्हारी रात पुटाई हो गई तो हो जाने दो, तुम आज फिर लड़ो, कल फिर लड़ो, हथियार मैं दूंगा, लेकिन तुम लड़ते रहो भारत से। इस थ्योरी की आशंका मैं 7 तारीख से पहले भी व्यक्त कर रहा था। यह थ्योरी अमेरिका ने भी बताई जाती है और यह थ्योरी कल शाम के सीज फायर के दौरान तब सिद्ध हो गई कि जैसे ही चीन का बयान आ गया उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। मतलब बहुत साफ था कि यह थ्योरी बिल्कुल सही थी। जब सीज फायर टूटा, भारत ने सीज फायर के टूटने के लिए कुछ देर का इंतजार किया, पाकिस्तान को शेलिंग करने दो। और जब देखा कि यह शेलिंग जम्मू से लेकर राजस्थान तक शुरू हो गई और ड्रोन हमले भी शुरू हो गए, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और पेशावर सहित कई जगहों पर भारत ने बम करना शुरू कर दिया। तब पाकिस्तान का डीजीएमओ फिर भागा पाकिस्तान सरकार के पास गया कि भारत की सेना रेडी टू मूव है और यदि यह सीज फायर नहीं रुकता है तो आज की रात को भारत की वायुसेना पाकिस्तान का और बुरा हश्र कर सकती है। फैसला आपके हाथ में है। बताया जाता है अमेरिका ने भी तत्काल पाकिस्तान को चेतावनी दी कि मैंने तुम्हारे कहने पर भारत से बात करी थी और यदि तुमने भारत को सीज फायर भारत के खिलाफ नहीं रोका, यदि ये जारी रखा तो आगे को मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, रात को क्या होगा ये तुम जानो। इससे पहले जब अमेरिका ने
भारत से सीज फायर को रोकने को कहा था, तो मैं आपको यह एक चीज़ और बता दूं कि भारत ने अमेरिका से साफ कहा था कि आप कौन, लड़ाई हो रही है हमारी पाकिस्तान से, पाकिस्तान को शांति चाहिए तो पाकिस्तान हमसे बात करे, पाकिस्तान हमसे मदद मांगे, पाकिस्तान हमसे कहे कि वह मैं युद्ध नहीं चाहता, लड़ाई रोको और बातचीत के टेबल पर हम बात करना चाहते हैं, तब मैं विचार करूंगा। आप सीधे शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, जब एक लड़की और एक लड़के के बीच में लव अफेयर होता है और बात होती है कि माँ बाप तक बात कैसे पहुंची जाए, तब लड़का कहता है लड़की से कि तो इतना तो करना पड़ेगा कि पहले तुम्हारे पापा को, मेरे पापा को फ़ोन करना पड़ेगा कि भाई मैं आपके बेटे से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, वरना मेरे पापा मानने वाले नहीं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो पक्ष भारी होता है वो कहता है कि भाई मैं एग्री तो हो जाऊंगा, लेकिन पहले तेरे पापा बात करें। वही स्थिति यहाँ थी। भारत ने कहा कि हमें शांति की जरूरत नहीं है, हमें सीज फायर की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान को मार रहे हैं, मारते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को सीज फायर चाहिए, पाकिस्तान हमसे बात करे। तब ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा कहना तुम्हें पड़ेगा। मैंने भूमिका बना दी है, मैंने मोदी जी से, डोभाल जी से बात कर ली है, लेकिन अब तुम खुद कहो, डोभाल जी को फोन करो। तब पाकिस्तान की ओर से भारत से बातचीत का प्रस्ताव होता है कि हम फिलहाल युद्ध विराम कर दें, किसी जगह पर बैठकर बात कर लें और आपसी मतभेदों को सुलझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चूंकि भारत की सेना लीड पर थी, अमेरिका से भी बात हो गई थी, चीन को लेकर भी कुछ इनपुट्स था, भारत सरकार ने इस युद्ध विराम के, पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को मान लिया। जैसे ही मान लिया, भारत में बहुत सारी नाराजगी खड़ी हो गई। यह नाराजगी कुछ सरकार के समर्थकों में भी थी और यह प्रश्न उठा कि क्या हमने कारगिल वाली गलती कर दी कि जब हम लीड पर थे और हम पाकिस्तान को और पीट सकते थे तो हमने पीटा नहीं। यहां पर सोचने का विषय है कि भारत ने क्या और कर सकता था, क्या और नहीं कर सकता था। जहां तक मेरी राय का सवाल है, मेरा यह मानना है कि हालांकि हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन सबसे पहले हमें जनता को विश्वास में लेना चाहिए था। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरा यह मानना है कि भारत सरकार जनता से संवाद स्थापित नहीं कर पाई। सेना को प्रेस ब्रीफिंग दी, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रेस ब्रीफिंग इतनी शॉर्ट और इतने नपे तुले शब्दों में होती थी कि जनता की भावनाएं उससे संतुष्ट नहीं होती थी। प्रेस ब्रीफिंग उनके साथ साथ में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना चाहिए था, या ऐसी प्रेस ब्रीफिंग सेना की ओर से होती जो थोड़ी सी डिटेल्ड होती, लेकिन वो डिटेल्ड नहीं थी और जनता को भारत की सेना की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। जब आपके पास शांति का प्रस्ताव आया, आप उससे पहले भारत की जनता को यह हिंट दे सकते थे कि भारत की सेना अपनी पूरी क्षमता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से प्रस्ताव आ रहा है और हम प्रस्ताव कर रहे हैं। पाकिस्तान यदि हमारी शर्तों को मानेगा तो हम आगे के बारे में बात करेंगे, या और फिलहाल हम रोक नहीं रहे हैं, बस विराम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा। भारत ने जनता से संवाद स्थापित नहीं किया और अचानक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। यहां मैं मोदी जी की एक शैली की भी आलोचना करूंगा। वो सरप्राइज देने की टेंडेंसी है उनकी, ये चीज अच्छी नहीं है। आप हमेशा सोचते हो कि मैं जनता को सरप्राइज दूं, जब जनता जो सुनना चाहती है वो नहीं कहना चाहते, जो जनता जो नहीं सुनना चाहती आप वो सुनाते हो। आप जिन विषयों पर बहुत गंभीरता से कार्रवाई नहीं करते उन विषयों को चर्चा में लाते हो, और जिन विषयों पर गंभीर होते हो उन विषयों पर चर्चा कम लाते हो। कल भी आपने देश को सरप्राइज देने का प्रयास किया, जनता में इस बात को लेकर नाराज किया।
अब मैं इस नाराजगी से आगे बढ़ता हूँ। विषय बहुत बड़ा है, आज के वीडियो में शायद ये पूरी बात हो जाए, बड़ा मुश्किल लगता है। यदि आपको सीज फायर करना था, आपको थोड़ा सा टाइम बार्गेन करना था, आपकी सेना लीड पर थी, आप एक रात और मांग सकते थे, बातचीत को डिनाई नहीं करते, आप पाकिस्तान को भी एंगेज रखते और आप अमेरिका को भी एंगेज रखते और एक रात और खींचते और पाकिस्तान को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते। कभी कुछ और नुकसान पहुंचाए जाने की संभावनाएं बनती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। यदि आप एक रात और नहीं खींच पा रहे थे, 3-4 घंटे और खींच पा लेते और सेना को ये हिंट कर देते कि 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, 4 घंटे में एक बड़ा सा आक्रमण कर दो और उसके बाद सीज फायर की घोषणा कर देंगे, तो शायद अच्छा होता। हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगा, सरकार के पास सूचनाएं ज़्यादा होती है, हम यहाँ पर बैठे बैठे गाल बजा रहे हैं, गाल बजाना आसान होता है, हो सकता है सरकार के पास कोई इससे भी बड़ी सूचना हो। लेकिन यदि सरकार ऐसा कर देती तो जन भावनाओं का सम्मान हो जाता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सरकार के जनता के स्तर पर कोई नाराजगी है। अब सवाल आता है कि ये सही है या गलत है, फैसला आपको करना है। मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, आप मोदी जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। मोदी जी ने 7 तारीख से पहले कहा था, आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो उनकी कल्पना से परे हो। तो पहली बात मैं कह रहा हूं कि आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखा दिया। पाकिस्तान के वो आतंकवादी मारे गए जिनको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होने के बावजूद, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी के बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में लपेटकर जिनके शवों को दफनाया, जो मोस्ट वांटेड थे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनको सेना की टुकड़ियों ने पूरे सम्मान के साथ दफनाया। पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित रहे, इसका मतलब वो पाकिस्तान की बहुत बड़े एसेट्स थे। तो मोदी जी अपने पहले बात में कामयाब रहे कि वो आतंकवादियों के बड़े आकाओं को मारने में कामयाब हुए। उन्होंने जो कहा था कि मैं आकाओं को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो उनकी कल्पना से परे हो, मोदी जी इस बात पर खरे उतरे और उन्होंने मुनीर को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो करके दिखा दिया। तीसरी बात, मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से युद्ध करूंगा, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, कभी भी युद्ध नहीं कहा। तो ऑपरेशन सिंदूर भी अभी तक भारत सरकार ने ये नहीं कहा पूरा हो गया। अभी तक की थोड़ी देर पहले वायुसेना ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, बस स्थगित हुआ है, सीज फायर हो गया। तो यहां पर भी मोदी जी सही है, मोदी जी ने कोई युद्ध की घोषणा नहीं करी थी। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं यह युद्ध इसलिए शुरू कर रहा हूं कि मैं पीओके लूंगा। तो यह बात गलत है, पीओके क्यों नहीं लिया और आपने युद्ध क्यों रोक दिया। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं मैं पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर दूंगा और आपने 5 टुकड़े करने से पहले युद्ध रोक दिया, तो ऐसा भी क्यों नहीं हुआ। तो मोदी जी कहीं पर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं। ये हमारी और आपकी उम्मीदें हैं कि मोदी जी ये कर देते, मोदी जी वो कर देते, कि मोदी जी एक रात और ले लेते, मोदी जी 4 घंटे और ले लेते, मोदी जी हमें अपने विश्वास में ले लेते। ये हमारी आपकी उम्मीदें हैं, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। मोदी जी ने देश के साथ विश्वासघात नहीं करा। जो लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं उन्हें बता दूं, अभी पायलट भारत के कब्जे में है। यदि भारत का एक रेंजर उनके पास है तो पाकिस्तान का रेंजर भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी की तरह हमने 93,000 सैनिक छोड़ दिए और अपने पायलट नहीं मांगे। हाँ, यदि मोदी जी भी ऐसा करेंगे तो इसी वीडियो बनाकर मोदी जी की आलोचना भी करूंगा।
तो फिलहाल कहीं पर भी ये कहना गलत है कि मोदी जी अपने शब्दों से पीछे हट गए। इस बात पर हमारी और आपकी कुछ असहमतियां हो सकती हैं कि मोदी जी थोड़ा सा टाइम और लेते या नहीं लेते, ये अपनी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूँगा कि भले ही मुझे भी समाज की कुछ नाराजगी है कि मोदी जी काश एक रात और, काश 2 घंटे और, लेकिन हमें याद आता हम एक रात और कह देते तो हो सकता है, फिर कहते एक रात और। सरकार ने जो भी फैसला करा, कम से कम मैं सरकार के साथ हूँ, और मैं इस आशंका की वजह से सरकार के साथ हूँ कि यदि चीन एंगेज हो जाता और चीन वाले जाल में भारत फंस जाता तो हमारे लिए कुछ और परेशानी खड़ी हो सकती थी। आगे भी युद्ध होगा तो हम युद्ध करेंगे, हम ये नहीं करें कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, मोदी जी ने अपने वादे को पूरा कर दिया। सरकार कह रही है, सेना कह रही है पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन खोई है। अब पाकिस्तान ने माना है कि उसके एयरबेस नष्ट हुए हैं, उसके बहुत सारे वायु सैनिक, बहुत सारे थल सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान के 8 एयरवेज नष्ट हो गए, न्यूमरस जेट्स नष्ट हो गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नष्ट हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, रडार सिस्टम नष्ट हो गए। ये बात अमेरिका ने भी मान ली। और पाकिस्तान ने शांति की अपील करी अमेरिका से, ये बात भी अब जाहिर हो गई है। तो कहीं तो हमें रुकना था, हम रुक गए। फिलहाल बस ये बात तो मैं कह सकता हूं, दिल मांगे मोर, लेकिन मोदी जी की आलोचना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आलोचना नहीं करूंगा। हाँ, सिर्फ ये कह सकता हूं कि काश मोदी जी थोड़ा सा हमें लगता है, और कई बार ये इसलिए लगता है क्योंकि आपने अपनी ओर से, आपकी सरकार ने, आपने जो प्रेस ब्रीफ पढ़ी, जनता को बहुत ज़्यादा बताया नहीं। वो तो अच्छा हुआ न्यूज़ चैनलों से और सोशल मीडिया से हमें पता लग रहा है, लेकिन यदि यही बात है डिटेल में भारत सरकार बता देती तो शायद हो सकता है हमें इतनी नाराजगी नहीं होती। आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा, इस विषय पर बात करूंगा। यदि कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बात करूंगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, किसी एक ज्योतिष के आधार पर बात नहीं करूंगा। कई ज्योतिषियों ने अलग अलग गणनाएं करी थी, और वह कई गणनाएं जमीन पर दिखाई दे रही है, तो उस दृष्टिकोण से भी कुछ बात करूंगा, और कोई और विषय और पर बात करूंगा। तब तक चलते चलते आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।